आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमन। एक बार फिर से हाजिर हूं दुनिया जहां से निराला टीवी शो हिंदुस्तान हमारा लेकर। हिंदुस्तान हमारा यानी मुल्क के मुसलमानों की अपनी बुलंद आवाज़। आज के मकाम में हम आगे बढ़ाएंगे जनाब जफर सैफुल्लाह की ज़िंदगी की दास्तां को। अवाम में हम कहानी सुनाएंगे फैयाज़ की और सुनाएंगे ज़िंदगी से लड़ने भिड़ने की उनकी दास्तां, उनके हौसलों की ज़ुबानी। किरदार में हम लेकर आ रहे हैं फिल्म सदियां के ईशान के किरदार को। आदाब नाजरीन, मैं साइमा खान आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ दुनिया जहां से निराले टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। आम आदमी की जिंदगी शुरू होती है ज़रूरतों से और ख़त्म भी इन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने की जद्दोजहद में हो जाती है। कुछ ऐसी ही कहानी है फयाज की। एक मासूम बच्चे की आंखों में सपनों के तारे, ख्वाबों की चांदनी के ख्यालों में रोज नए नए अरमानों के आसमां सजाते हैं, जहां उनकी दिली ख्वाहिशें पंख पसार कर बुलंदियों को छूने को बेकरार हो उठती हैं। कुछ ऐसी हसरतें फयाज ने भी अपनी पलकों में सजा रखी थी, लेकिन उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फयाज बदायूं जिले के छोटे से गांव के रहने वाले हैं, जहां बदकिस्मती उनके ख्वाबों ख्वाहिशों के साथ हमेशा दगा करती रही है। फयाज के लिए उनके वालिद का बर्ताव भी एक नक्कारे की तरह ही रहा है। दिल्ली आए काम करने के लिए पैसे की मजबूरी से, जो हमारे बाप काम नहीं करते थे कभी भी। लिहाजा उनकी मासूमियत काम के बोझ से दब कर रह गई। उनके ताल्लुकात जिंदगी की जद्दोजहद से दो दो हाथ करते रहे। उनके लिए वालिदैन के साथ साथ 8 भाई बहनों का खर्च चलाना बेहद मुश्किल काम था। 7-8 बहन भाई है हमारे, उनका खर्चा पूरा करना हमारा ही काम था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और इस तकलीफ को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लिया। लोग परेशान भी करते थे, हमें बहुत ज्यादा तंग करते थे, फिर भी हमने काम सीख ही लिया। जैसे भी सीखा हमने सीखा है काम। वो काम की तलाश में दिल्ली चले आए, पर तकलीफों की परछाई उनके साथ यहाँ भी आधम की। दिल्ली में एक दूर के रिश्तेदार के सिवाय उनका कोई अपना नहीं था, लेकिन उस रिश्तेदार ने भी तकलीफों के साथ जैसे हाथ मिला लिया हो और रात दिन उनको काम के लिए परेशान करने लगा। कई बार उस रिश्तेदार ने फयाज को भूखे पेट सोने के लिए और बारिश में पूरी रात भीगने के लिए मजबूर कर दिया। किसी के पास रुके आके हम, तो उसने काफी हमें परेशानी करी। जैसे हम कहीं काम करते थे, उसके कहने पे एक दिन काम नहीं करा हमने, उसने कमरे में से निकाल दिया। उसी कमरे में रहते थे तो रात के लिए भीगना भी पड़ा। हाथ में पैसा ना होने का दर्द उनसे बेहतर और कौन जानता था, लेकिन फयाज ने हार नहीं मानी और अपने एक दोस्त की मदद से खुद की दुकान खोलकर वेल्डिंग का काम करने लगे। तो हमारा दोस्त मिला हमारा, फिर उनने कुछ मदद करी हमारी जब हमने दुकान करी। हर खवातीन चाहती है कि उसे एक अच्छा घर मिले, पर फयाज की बेगम सितारा के ख्वाब तो अपने शौहर की तकलीफों को देखते ही काफूर हो गए। जहां एक तरफ अगर फयाज ने तमाम परेशानियां सही, तो दूसरी तरफ जिंदगी भर का साथ निभाने वाली उनकी बेगम ने भी बेहद मुश्किल भरे दिनों का सामना किया। जहां दिल्ली में कभी फयाज भूखे रहे, तो दूसरी तरफ उनसे दूर रहकर वो भी कई बार भूखे पेट सोईं। उन्हें तो चटनी के लिए मिर्च तक नसीब नहीं होती थी। बहुत दिक्कत झेली नहीं साथ में। ये दिल्ली चले आते थे, घर में तक कई बार खाना भी नहीं बनता था, एक ही टाइम खाना बनता था। अपने ख्वाबों की इस हद तक कुर्बानी देनी होगी, सितारा ने ये ख्वाब में भी नहीं सोचा था। पर कहते हैं ना, हमेशा दिन एक से नहीं रहते। आज खुशियों ने आखिर इनके घर में दस्तक दे ही दी। आज उन्होंने दिल्ली में खुद का घर बना लिया है और ये परिवार आज खुश है। दिल में कसक है तो सिर्फ पढ़ा लिखा ना होने की। वो सोचते हैं कि अगर उनके वालिद ने उन्हें पढ़ाया होता तो उन्हें इतनी तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ता। पढ़ाई बिल्कुल नहीं करी है हमने, मजबूरी ऐसी है जो पढ़ाई कर ही नहीं सकते थे। कोई कमाने वाला नहीं था, हम ही थे अकेले। फयाज का अब सिर्फ एक ही ख्वाब रह गया है। वो अपने बच्चों को बेहतर तालीम देकर एक बेटे को पुलिस अफसर और दूसरे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। अब वक्त है मिर्च मसाला का। सियासी नेपथ्य के चुप सन्नाटों से बदकहियां कोई आसान काम नहीं, खासकर वैसी सूरत में जब इन पसरे सन्नाटों में पल पल सांस लेती सियासी आहटें आने वाले वक्त में एक बड़ी खबर की शक्ल अख्तियार कर सकती हैं।
तो लीजिए पेश है आज का मिर्च मसाला, यानी खबरों की खबर बनने से पहले के हटे। ममता मुश्किल से उबरने की कोशिश में जुटी यूपीए 2 सरकार आने वाले दिनों में अपने इत्तेहादी साथियों को लेकर कई बड़े फैसले ले सकती है। मसलन मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की बातचीत में यह रजामंदी बनी है, वजारते दही तरक्यात भी कांग्रेस के पास ही बना रहेगा। चूंकि कांग्रेसी युवराज राहुल गांधी के तमाम ड्रीम प्रोजेक्ट्स का यह संचालन केंद्र है और वजारत का बजट भी बड़ा है। वैसे रेलवे को लेकर डीएमके टीआर बालू के लिए खासी लॉबिंग कर रही है, पर लगता नहीं इस बार बिल्ली के भाग्य से छींका टूटेगा। इसके अलावा कांग्रेस कानून और कार्मिक यानी पर्सनल वजारत भी अपने पास ही रखेगी। अगर यूपीए के इत्तेहादी साथियों की बात की जाए तो एनवायरमेंट वजारत डीएमके का सदैव से पसंदीदा वजारत रहा है, ठीक वैसे ही जैसे एनडीए के कार्यकाल में जयललिता अपने लिए कानून, वित्त और कार्मिक मंत्रालयों की मांग करती आई थी। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से वापस लौटने के तुरंत बाद हम पेश करेंगे मकाम और आगे बढ़ाएंगे साबिक कैबिनेट सेक्रेटरी जनाब जफर सैफुल्लाह की जिंदगी की दास्तां को। वो मुल्क के बदलते माहौल से बेहद गमज़दा हैं। उनका मानना है कि मुल्क में आपसी मोहब्बत अब तारीख की बात बन गई है, जिसको फिर से कायम करना बेहद जरूरी है।